गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब समझिए। ऑप्टिक्स जो है, एक तो आप जानते हैं कि ये जो है, जो लाइट है, लाइट का जो मैनेजमेंट होता है, लाइट का जो जेनेसिस होता है, उसका प्रोपगेशन होता है, यानी कि उसका जो एक साइंस होता है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स का एक और मतलब होता है जो आम भाषा में जिसको जाना जाता है, उसका मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक परसेप्शन, या कह सकते हैं आप जो है पब्लिक का जो अंडरस्टैंडिंग होता है किसी चीज़ के बारे में या कोई घटना के बारे में, जो मीडिया उसे दिखाती है और उससे जो है एक ओपिनियन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। इसको कह सकते हैं आप दिखाने के लिए जो किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। इस पर कितना सच्चाई है और नहीं है ये पता नहीं होता है, लेकिन ये ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है सरकार के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा। ये ऑप्टिक्स क्रिएट करता है कि हम जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कुछ पता नहीं। जनरली ये जो है नेगेटिव सेंस में आता है। तो स्पीड ओवर ऑप्टिक्स यानी कि जो है तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, न कि आप केवल जो है मीडिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड की अभी ज़रूरत है। The center must act as procurer and alloter of vaccines and leave distribution to states। यानी कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए किसके रूप में, एक प्रोक्योर के रूप में और एलोटर ऑफ वैक्सीन के रूप में। इसके लिए स्टेट्स के लिए, यानी कि जो वैक्सीन है यानी कि टीका है उसका उसके उसके खरीद यानी कि खरीदार के रूप में सेंटर को काम करना चाहिए, और उसके मतलब कि एलोटर के रूप में एक तरीके से उसको आवंटित करने के रूप में जो है सेंटर को काम करना चाहिए। और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वितरण को जो है वो स्टेट्स पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी कि स्टेट्स, सेंटर क्या करेगी, सेंटर केवल प्रोक्योर करेगी और इसको अलॉट कर देगी किसको, स्टेट्स को, और स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस चीज़ को, वैक्सीन को, ठीक है। Center's liberalized policy of allowing vaccine companies to strike deals with states and private hospitals has borne limited fruit। यानी कि ये जो सेंटर का जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी है, यानी कि केंद्र की जो एक आप कह सकते हैं जो उदार पॉलिसी, उदार नीति जो है, जिसके तहत जो है अनुमति दी गई है वैक्सीन कंपनीज को कि वो सौदेबाजी करे, यानी कि सौदा करे स्टेट्स के साथ और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। तो ये जो पॉलिसी का जो है, इस पॉलिसी का जो सीमित परिणाम आए हैं, यानी कि सीमित फल है इसका, सीमित परिणाम आए हैं, फ्रूट मतलब परिणाम। While the age group of 18 to 44 years accounts for the bulk of vaccines being administered, ठीक है ना। हालांकि जो एज ग्रुप है यानी कि जो ग्रुप समूह जो है 18 से 44 साल के, उसे जो है वो क्या है, टू अकाउंट्स फॉर का मतलब दो होता है। देखिए, अकाउंट्स फॉर का मतलब टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, ठीक है ना। यानी किसी चीज़ का जो है जितना हिस्सा है उसका एक हिस्सा जो है ये बनाता है, मतलब उसके लिए एक जिम्मेदार है, यानी कि एक तरीके से कॉज करने के सेंस में भी आता है ये। लेकिन यहाँ पर एक तरीके, यहाँ पर जो है ये उसका मतलब कि जिम्मेदार है, या कह सकते हैं उसका एक हिस्सा है। तो ये जो वैक्सीन है, जो बल्क ऑफ वैक्सीन जो जो दिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब दिया जाना, ठीक है ना। ये जो अधिकांश वैक्सीन जो है उसे उसे किसको दिया जा रहा है, 18 से 44 वर्ष के जो समूह हैं उनको दिया जा रहा है। तो कोशिश जो की जा रही है स्टेट्स के द्वारा, ठीक है ना, अटेम्प्ट्स बाय स्टेट टू निगोशिएट डील्स, यानी कि सौदेबाजी करने के जो कोशिश जो है स्टेट्स के द्वारा किसके साथ, इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज के साथ, हैव कम टू नॉट। ये जो है ये कोशिश बिल्कुल मतलब कि शून्य में बदल चुकी है, यानी कि बिल्कुल उसका कोई महत्व नहीं है, हैव कम टू नॉट। इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स, कहा जा रहा है कि सारे एडल्ट, सभी एडल्ट्स के लिए जो है आपने वैक्सीनेशन तो खोल दिया है, मतलब कि ये जो है ये अनाउंस आपने कर दिया है कि सारे एडल्ट्स को जो है वैक्सीनेशन किया जाना है, ठीक है। लेकिन है क्या कि देयर वर फ्यूअर डोजेस, मतलब कम डोजेस जो हैं वो दिए गए हैं, कब, मई में, ठीक है। देयर वर फ्यूअर डोजेस, फ्यूअर मतलब कम, पहले की अपेक्षा कम डोजेस जो हैं यानी खुराक जो है वो दिए गए हैं मई में। लगभग 6 करोड़ खुराक जो दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है
7.7 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन अप्रैल, जो कि बिल्कुल विपरीत है किसके, अप्रैल में दिए गए जो 7.7 करोड़ डोजेस है खुराक है उसके विपरीत है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि दैट क्लोज टू 8 करोड़ डोजेस, यानी कि लगभग क्लोज टू लगभग 8 करोड़ डोजेस जो है वो अवेलेबल, वो उपलब्ध था इनमें। किसको गिनते हुए, काउंटिंग वेस्टेजेस एंड स्टॉक्स विद स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स के पास स्टॉक्स पड़े हुए थे जो, और जो वेस्टेजेस थे जो अपव्यय हो चुके थे उसको भी गिनते हुए जो ये 8 करोड़ डोजेस जो थे वो अवेलेबल थे मई में। एंड दैट 12 करोड़, और जो है 12 करोड़ जो है डोजेस वो अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, जून में फॉर द सेंटर, स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि केंद्र के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी और प्राइवेट हॉस्पिटल। ओवर 22 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार, अब तक जो है, सो फार मतलब अब तक 22 करोड़ से ज़्यादा खुराक जो है वो दिए जा चुके हैं, ठीक है। देर इज़ लार्ज वेरिएबिलिटी विद इन एंड अमंग स्टेट्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर, यानी कि टीकाकरण को लेकर राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच जो है एक बड़ी वेरिएबिलिटी है, एक बड़ी मतलब कि भिन्नता है, मतलब किसी राज्य में ज़्यादा है किसी में कम है, ठीक है, या राज्य के अंदर ही किसी पर्टिकुलर जिले में जो है वो ज़्यादा है किसी में कम है, तो ये जो मतलब कि वेरिएबिलिटी चल रही है, इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में जो है दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, कटिंग एक्रॉस पार्टी डिविजन्स, यानी कि पार्टी विभाजनों के परे, यानी कि इसको आप सिंपल शब्द में कहें तो सभी पार्टियों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, आर नाउ डिमांडिंग, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर जो है वो क्या हो, एकमात्र बायर हो, एकमात्र मतलब कि आप खरीदने वाला हो वैक्सीन का। मतलब अब जो है ये चीफ मिनिस्टर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर जो है एकमात्र बायर हो वैक्सीन का। द सुप्रीम कोर्ट टू हैज एक्सप्रेस इट्स डिससेटिस्फेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्त किया है अपने असंतोष को ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये जो मौजूदा प्रणाली है उसको लेकर जो है असंतोष व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। ये जो मौजूदा प्रणाली है दैट मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए है, दैट पुट्स स्टेट्स, जो स्टेट्स को रखता है इन कंपटीशन विद ईच अदर एंड द सेंटर ऑलमोस्ट लाइक अनदर कंपटीटर फॉर वैक्सीन सप्लाई, जो स्टेट्स को रखता है किसके मतलब कि वैक्सीन सप्लाई के लिए, यानी कि जो वैक्सीन आपूर्ति के लिए एक अन्य प्रतिस्पर्धी की तरह, ठीक है ना, लगभग एक अन्य प्रतिस्पर्धी के तरह स्टेट्स को जो है एक दूसरे के समक्ष या एक दूसरे के कंपटीशन में रखता है और सेंटर को भी कंपटीशन में रखता है, यानी कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के रूप में, ठीक है ना, वो रखता है, ठीक है। ये दोनों ये स्टेट एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि हम ज़्यादा लेके आएंगे वैक्सीन, वो स्टेट कर रहा है कि हम ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो ये जो है एक केओटिक सिचुएशन बन रहा है। तो ये जो मौजूदा प्रणाली है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डिससेटिस्फेक्शन मतलब कि असंतोष व्यक्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ ट्राइड टू प्रोजेक्ट, सेंटर ने ये दिखाने की कोशिश की, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की दैट इट वाज द क्लेमर फ्रॉम स्टेट्स, कि यह जो है ये जोरदार मांग स्टेट से ही थी जिसने इसे फोर्स किया, जिसे इसको मजबूर किया, इट मतलब सेंटर हो गया, कि वो दूर रहे फ्रॉम बीइंग द सोल परचेजर ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन का एकमात्र जो परचेजर है वो होने से सेंटर खुद को दूर रखे, उसके लिए इसने फोर्स किया। ये जो क्लेमर था मतलब कि स्टेट की तरफ से जो मांग आ रही थी कि हम मतलब कि अलग अलग स्टेट्स ये बोल रहे थे कि हम खुद जो है ये वैक्सीन परचेज करना चाहते हैं, तो सेंटर वही चीज़ कह रहा है कि सेंटर ये दिखाने की कोशिश की कि इट वाज द क्लेमर, ये क्लेमर ही था। क्लेमर मतलब एक डिमांड जो था बहुत ही ज़्यादा शोर, मतलब कि बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं शोरगुल टाइप का कह सकते हैं, हो हल्ला चल रहा था कि हमें जो है ये मांग थी, एक बहुत ही ज़्यादा मांग थी स्टेट से, जिसने कि इसे फोर्स किया, जिसने इसे मजबूर किया, यानी सेंटर को मजबूर किया कि ये जो वैक्सीन का जो एकमात्र सोल परचेजर है, एकमात्र जो है कह सकते हैं परचेजर्स के रूप में वैक्सीन का, उससे दूर रहने को
इसको मजबूर किया, एब्सटेन और दूर रहना। बट इट वॉज द सेंटर्स मिस कैलकुलेशन, लेकिन ये जो है सेंटर का गलत अनुमान था कि देयर वुड नॉट बी फ्रेंटिक पब्लिक डिमांड फॉर दिस कैलेंडर ईयर, कि इस साल जो है, इस कैलेंडर ईयर में जो है फ्रेंटिक पब्लिक डिमांड नहीं होगा, यानी कि एक उन्मत्त सा, एक व्यग्र सार्वजनिक मांग नहीं होगी वैक्सीन का, एंड दैट द आउटपुट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया। और ये जो आउटपुट है, यानी कि जो उत्पादन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और जो भारत बायोटेक से, वो पर्याप्त होगा भारत के लिए। तो ये सेंटर का मिस कैलकुलेशन था। इंटरनेशनल अरेंजमेंट सच एज COVAX were premised on India being a large supplier to Africa and several countries around the world with no vaccine development facilities. ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो की गई थी, वो की गई जैसे कि कॉवेक्स जैसा, मतलब कॉवेक्स जैसा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो की गई थी, वो आधारित थी किस चीज़ पर, कि इंडिया जो है एक लार्ज सप्लायर होगा, ऑन इंडिया बीइंग अ लार्ज सप्लायर टू अफ्रीका एंड सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विथ नो वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। यानी कि अफ्रीका और दुनिया भर में, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में कई सारे जो देश हैं जहाँ पर जो है वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए इंडिया जो है एक बड़ी आपूर्तिकर्ता के रूप में होगा। तो उस पर ये आधारित था ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स। नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रिवेंटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब जो है क्या की है, जो सरकार जो है वो क्या की है, रोक दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फ्रॉम ऑनरिंग इट्स सप्लाई कमिटमेंट्स, यानी कि अपने जो सप्लाई कमिटमेंट्स है, यानी कि सप्लाई को लेकर जो कमिट किया है अन्य देशों से कि हम इतना इतना सप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को पूरा करने से अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सीरम इंस्टीट्यूट को रोक दिया है। इट इज़ अनक्लियर, तो ये स्पष्ट नहीं है कि इफ़ इंटरनेशनल सप्लायर्स वुड ट्रस्ट इंडियाज डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई, कि इंटरनेशनल सप्लायर्स जो हैं, यानी कि बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो आपूर्ति करता है, वो इंडिया का जो बड़ी मतलब कि भारत का जो एक बड़ा आपूर्ति के लिए जो डिमांड है, उसको लेकर वो ट्रस्ट करेगा भारत पर या नहीं करेगा, यानी कि भारत के डिमांड पर वो ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये अनक्लियर है, ये अस्पष्ट है। द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये जो अनिश्चितता है पॉलिसी में कि क्या किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है पॉलिसी में, ऑल्सो वीकेंस इंडियाज एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस ना, ठीक है ना। तो यह जो है, जो भारत का जो एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस है, यानी कि बातचीत का जो दायरा है, उसको भी जो है कमज़ोर करता है पॉलिसी में अनिश्चितता, ठीक है ना। नाउ अब दैट इट सीम्स, जो कि लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जो है, इट मतलब भारत, इट सीम्स डेस्परेट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई, ठीक है ना। यानी कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है पॉलिसी में, वो जो है भारत के जो दायरे हैं बातचीत का, उसको क्या करता है, कमज़ोर, मतलब उसको कमज़ोर भी करता है अब, और कि मतलब दैट मीन कि इट सीम्स कि यह जो है प्रतीत होता है या लगता है कि ये हताश है, ये बेताब है बढ़ाने के लिए अल्पकालीन या अल्पकालिक वैक्सीन सप्लाई को, वैक्सीन आपूर्ति। मोर ऑफर, इसके अलावा इवन दैट वैक्सीन आर द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर गुड्स, ठीक है ना, ये देखते हुए, ठीक है ना, इसको, इसका मतलब ये देखते हुए भी कह सकते हैं या क्योंकि भी बोल सकते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि जो वैक्सीन जो है वो अभी सबसे ज़्यादा मतलब कि लोकप्रिय सामान है, यानी कि सबसे ज़्यादा मांग में रहने वाली सामान है, ठीक है ना, सबको वैक्सीन चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अनलाइकली, तो यह संभावना नहीं है कि इंडिया को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी बहुत देरी से, ठीक है ना, इन लेट इन द डे, मतलब कि बहुत देरी से, ठीक है, देरी से कह सकते हैं। तो इसकी संभावना नहीं है कि भारत को जो है वो बहुत देरी से प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि प्राथमिकता दे दी जाएगी अब, ठीक है। देयर इज ऑप्टिमिज्म ऑफ इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड SII बाय अगस्त। कहा जा रहा है कि अगस्त तक जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक बढ़ी हुई और महत्वपूर्ण आपूर्ति की आशा है, ठीक है ना, क्योंकि भारत बायोटेक और SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है
अगस्त तक बढ़ी हुई इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण जो सप्लाई है, मतलब आपूर्ति है, उसकी आशा है। ठीक है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, इस मतलब इस लेवल पर, इस चरण में, इट एपियर्स, ये प्रतीत होता है कि सेंटर हैज़ फ्यू ऑप्शन, सेंटर्स के पास कोई भी ऑप्शंस, कोई भी विकल्प नहीं है इसके अलावे कि वो वेट करे अपने डोमेस्टिक सप्लायर्स का, कि जो डोमेस्टिक सप्लायर्स जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के वेट करें, यानी कि डोमेस्टिक सप्लायर जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसके लिए सेंटर को वेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उसके पास ऑप्शंस नहीं है। इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम एब्रोड इज अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर। अब कहा जा रहा है कि जो इंक्रीज सप्लाई, जो बढ़ी हुई आपूर्ति है विदेशों से, ठीक है ना, वो अनलाइकली है, उसकी संभावना नहीं है आने वाले सामने नियर भविष्य में, ठीक है ना, यानी नज़दीक भविष्य में। इवन इफ, भले ही जो है रिसोर्सेस आपके पास जो है प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि खरीद के लिए जो रिसोर्सेस है वो कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो आपके पास प्रचुर है, वो कोई बाधा नहीं है वो, लेकिन फिर भी जो है ये जो नियर फ्यूचर में जो इंक्रीज सप्लाई है अब्रोड से, वो अनलाइकली है, मतलब कि उसकी संभावना नहीं है। इट मस्ट हाउ एवर हिट द स्टेट्स कोर डिमांड। तो इट मतलब केंद्र को जो है क्या करना चाहिए, हालांकि ध्यान देना चाहिए जो स्टेट्स का जो कोर डिमांड है, यानी कि राज्यों के जो मूल जो मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए केंद्र को। वो क्या है, दैट दे, यानी दे मतलब राज्य, कि उनको जो है, यानी कि राज्यों को जो है ग्रेटर से मतलब कि एक अधिक अधिकार दी जानी चाहिए इन डिसाइडिंग, तय करने में, हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन को कितना बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए राज्यों में, ठीक है ना, तो उसको तय करने में जो है इन्हें, यानी कि राज्यों को जो है एक मतलब कि ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ठीक है ना, ग्रेटर से दिया जाए। द सेंटर कैन बी अ मॉनिटर ऑफ एंड एन एडवाइजर टू द प्रोसेस। तो सेंटर जो है, यानी कि केंद्र जो है, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का क्या हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है और ये एडवाइज़र भी हो सकता है, यानी कि ये निगरानी करने वाला भी हो सकता है और सलाह देने वाला भी हो सकता है। इवन इफ इट बिकम्स द सोल बायर, और यदि यह जो है एकमात्र बायर बन जाता है, तो इट कैन स्पेल आउट मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को रखना, आप ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो ये जो है एक पारदर्शी वितरण नीति को भी रख सकती है, बट इट आउट टू प्रायोरिटीज, लेकिन इसे जो है केंद्र को जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन को ओवर ऑप्टिक्स। ये जो दिखा रहे हैं जो आप कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिक्स जो बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है वरीयता आपको स्पीडी मतलब कि तेजी से जो इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को, यानी कि एक तरीके से ये जो स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन का कहने का ये मतलब है, इसको तेजी से जो है लागू करना, इसको तेजी से जो है क्रियान्वित करना, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए इसे। तो एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ, अपने राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।